प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि अगर मैं चुनाव हार जाता हूं, मान लीजिए, तो मैं अपने विधायकों को स्वतंत्र कर दूंगा कि आपको जिस पार्टी में जाना है चले जाइए। अगर ऐसा होता है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? एक बात बता दीजिए, हम लोग प्रशांत किशोर जी के लिए इतना काम कर रहे हैं और वो कह देंगे आप स्वतंत्र हैं तो हम उनको छोड़ के चले जाएंगे, तब तो फिर वो जो बदलाव के लिए हम लोग साथ चले वो कर ही नहीं सकते। इतनी छोटी मानसिकता के साथ कभी भी हम लोग राजनीति में नहीं आए। राजनीति हमारा पेशा नहीं है, हमारी पेशे डॉक्टरी थी और मैं डॉक्टरी में बहुत अच्छा कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन उसको छोड़ के राजनीति सिर्फ बदलाव के लिए मैं आया हूँ। और बदलाव तभी होगा जब प्रशांत किशोर जी के साथ रहेंगे, तभी बदलाव हो सकता है। वो भले छोड़ने के लिए। अच्छा, चुनाव अगर आपके पक्ष में नहीं आता है तो क्या करेंगे? 2030 का इंतजार करेंगे? फिर से लड़ाई की जाएगी और लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कि हम लोग जीत ना हासिल कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN दस्तक और हम अभी मौजूद हैं चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में। जनसुराज का नाम आपने सुना होगा। बिहार में एक नई पार्टी का सृजन हुआ है। प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार रह चुके हैं, उन्होंने इस पार्टी को एक नई हवा दी है और चुनावी सरगर्मी में आज हम पड़ताल के लिए पहुंचे हैं कि जनसुराज का जमीनी हकीकत क्या है, जमीनी रुझान क्या है। इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में मैं कुछ ब्रीफ करना चाहूँगा। 1977 से लेकर अभी तक इस विधानसभा चुनाव के रिजल्ट जो है बदलते रहे हैं, लेकिन भाजपा यहाँ खाता नहीं खोल पाई है। ऐसे में जनसुराज जो कि एक नई पार्टी है, इसकी अभी शुरुआत ही हुई है। वो क्या यहाँ कमाल दिखा पाएगी या नहीं दिखा पाएगी, यहाँ के भावी प्रत्याशियों से हम जानने की कोशिश करेंगे। हम एक एक करके आपको मुखातिब करवाते हैं और हमारे कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मृत्युंजय कुमार है जी, और मैं चेरिया बरियारपुर का रहने वाला हूँ। जी, जनसुराज से आप लोग जो है काफ़ी कब से जुड़े हुए हैं? मैं जनसुराज से पिछले 3-4 महीने से जुड़ा हुआ हूँ और उसी समय से जनसुराज के लिए लगातार मैं काम कर रहा हूँ। चुनावी माहौल के दौरान जब आप इस क्षेत्र में घूमे, आपको व्यक्तिगत रूप से आपका मतलब क्या समझ में आया? क्या ये पार्टी जो है कुछ नया करतब दिखा पाएगी? बिहार लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, राज्य में खुद को स्थापित कर पाएगी? देखिए, आप भी देख रहे हैं कि बिहार में ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं जिस पर कि कोई पार्टी कुछ काम नहीं कर रही है। नीतीश जी ने शुरू में तो विकास का काम किया, लेकिन अभी कुछ मुझे लगता है अस्वस्थ होने की वजह से अब वो नीतीश जी नहीं रहे जो कि पहले थे। तो उन्होंने शुरुआत में कुछ काम जरूर की, लेकिन उसके बाद सिर्फ और लूट खसोट का अड्डा ही बन के रह गया है। जो भी योजनाएं चलती हैं सेंटर से, नल जल की जो योजनाएं देख लीजिए आप देखिएगा कि वहाँ से सारा फंडिंग हो गया, लेकिन जनता को जल नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था बदहाल हो गई है। 12th क्लास बना तो गया है, लेकिन एक लेबोरेटरी नहीं है। कहीं टीचर हैं तो बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं तो टीचर नहीं है। तो इस तरह की कुव्यवस्थाएं सभी जगह। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। शराब की स्थिति देख ही रहे हैं। शराब की वजह से जितना भी नशीली पदार्थ है वो भी आ रहे हैं, तो अब सफ़ेद नशीली पदार्थ भी आने लगे हैं। तो इससे तो सारी चीज़ें मिलके अभी जो आपको बिहार दिख रही है और आगे आने वाला बिहार दिखेगा, जैसा मुझे लग रहा है कि ये उससे ज़्यादा खराब और ख़तरनाक बिहार हम लोग देखने वाले हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बिहार के वोटर्स पारंपरिक हैं, वो जाति खेमे में बटे हुए रहते हैं। ऐसे में नई पार्टी होने के कारण जनसुराज को कई लोग जो है ना कह रहे हैं कि ये सिर्फ वोट काटने का काम करेगी। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनको लगता है कि जनसुराज जो है सिर्फ वोट काटने के लिए चुनाव में आ रही है? नहीं, इसका ये मुझे लगता है कि सरासर गलत है। जब भारत आज़ाद हुई थी तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो पहले नेता थे, मेरे परदादा जी थे, उन्होंने जाति से। आप राजनीतिक विरासत से हैं? हमारे घर में मेरे परदादा स्वतंत्रता सेनानी थे और चेरिया बरियारपुर के प्रथम विधायक भी रहे। आज़ाद हिंदुस्तान के यहाँ के प्रथम विधायक भी रहे। तो उन्हें जब वो चुने उस समय जाति तो दिखी नहीं। इंदिरा गांधी की जब लहर आई उस समय तो जाति दिखी नहीं। मोदी जी की जब लहर आई तो उस समय जाति दिखी नहीं। तो जाति को भी कोई बंधन रहा नहीं गया है, बल्कि जाति के नाम पे कुछ लोग अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बस यही चीज़ है। जी, एक सवाल जो मतलब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर मान लीजिए हम हाइपोथेटिकली ऐसा सोचते हैं सरकार बन जाती है जनसुराज की, तो क्या रोड मैप क्या होगा जनसुराज का? जनसुराज अभी तो तुरंत में जो बोली है उनका जो 5 कमिटमेंट है, हम लोग एक परिवार लाभ कार्ड भी बनवा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी का कहना है कि सत्ता में आते ही सबसे पहले तो शराबबंदी का जो फर्जी कानून है उसे बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उससे बहुत सारा नुकसान हो रहा है और चौतरफा नुकसान बिहार को झेलना पड़ रहा है। उसके बाद उन्होंने अपने परिवार लाभ कार्ड के थ्रू जो है सो बच्चे की शिक्षा के लिए उन्होंने पैसा दिलाया है। जो 2000 पेंशन है बेरोजगारों वृद्ध व्यक्ति को दिया गया है, विकलांग को दिया गया है, विधवा को दिया गया है।
10-12 हज़ार की नौकरी की व्यवस्था की गई है। अगर आप नकदी फसल करते हैं तो आपको मनरेगा की तरह मजदूर की व्यवस्था करवाई जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को 5 लाख रुपया दिया जाएगा 4% सालाना के सूद के दर पे। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी व्यवस्थाएं अगर सही में धरातल पे उतर जाए तो निश्चित तौर बिहार के लिए चमत्कार ही होगा। देखिए, योजनाओं का जो एक लिस्ट होता है वो हर पार्टी के पास होता है। हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जगह रख देती है हर योजनाओं का नाम। आप अगर राजद से पूछेगा वो भी गिनवा देंगे, भाजपा वाले भी गिनवा देंगे। लेकिन बड़े लेवल पे जो बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो उद्योग है। यहाँ के लोग पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर ह्यूमिलिएट होते हैं, अपमानित होते हैं। बिहार की छवि बाहर में काफ़ी अच्छी नहीं रही है और प्रशांत किशोर बिहार सुधारने की बात करते हैं। तो पलायन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और कई लोग कहते हैं ना कि बिहार के कोई समुद्र के किनारे नहीं बसा है तो यहाँ बहुत बड़ा जो उद्योग धंधा है वो नहीं पनप सकता। ऐसे में चूंकि आप भावी प्रत्याशी हैं, पलायन को रोकने के लिए कम से कम आप अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या करेंगे? देखिए, पलायन को रोकने के लिए यहाँ भी है, अगर किसान है, अगर आप नकदी फसल लगाते हैं तो निश्चित तौर पर पलायन रुकने का एक संभावना बनता है, क्योंकि नकदी फसल में निश्चित तौर पर जितनी भी लोगों की आय होती है वो बढ़ जाती है। जितना भी टेक्निकल पढ़ाई होती है, जैसे कंप्यूटर हो गया, अभी गांव-गांव में देखिएगा इस तरह की टेक्निकल पढ़ाई की काफ़ी कमी है। तो इस तरह के पढ़ाई को बढ़ावा देना पड़ेगा। रही बात कांवर में, कांवर जैसे क्षेत्र का विकास किया जाएगा तो अगर यह विकास होता है तो यहाँ बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल सकती है। तो इस तरह के बहुत चीज़ें ऐसे हैं करने के लिए जो इस क्षेत्र में किया जा सकता है, जो प्रशांत किशोर जी कहते हैं उसके अलावा भी जी। और दूसरा मैं ये भी करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप देखिएगा कि हर दूसरे राज्यों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में भ्रष्टाचार का मुद्दा कोई भी ना पक्ष उठा रही है ना विपक्ष उठा रही है। पता नहीं क्यों। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि 71,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। मैंने भी सुना है ये पेपर में कि नहीं मिल रहा है। ना उस पर कोई पक्ष जो सत्ता पक्ष है वो चर्चा करने को तैयार है, ना विपक्ष इस पर कोई सवाल उठा रही है। तो बिहार जैसे गरीब राज्य में 71,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिलना जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है, तो आप ये सोच सकते हैं। इसलिए भी जनता को चाहिए कि तीसरा विकल्प लाने के लिए पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, बदलाव तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका समीक्षा जो है वो जनता करेगी। बाकी ये जितने भी कैंडिडेट हैं, हम अपने सहयोगी से आग्रह करेंगे कि सबकी तस्वीर जो है वो दिखाई जाए। ये सभी भावी उम्मीदवार हैं, टिकट किनको मिलेगा ये पार्टी डिसाइड करेगी। भावी प्रत्याशी की लिस्ट में सभी लोग जो है वो रेस में हैं। हम एक एक करके सबसे जानना चाहेंगे। जैसे कि एक सवाल जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, नई पार्टी है, जनता विश्वास क्यों करे? देखिए, जनता इसलिए विश्वास करेगी जो आज तक एनडीए और महागठबंधन दोनों पार्टी सिर्फ जाति और धर्म, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेने का काम किया है। रोजी रोजगार, शिक्षा, पलायन पर कभी कोई पार्टी बात नहीं किया है। जनसुराज जो है सो शिक्षा, रोजी रोजगार, पलायन पर बात कर रहा है। कहीं न कहीं सभी दवाई खाने के बाद पेशेंट ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर साहब बोलते हैं जो सब दवाई एक्सपायर्ड है, एक मार्केट में नया दवाई आया है, इसका यूज कीजिए। हमको लगता है 50% या बीमारी ठीक हो सकता है, तो दवाई का इस्तेमाल तो किया जा सकता है। इसी विश्वास के साथ नया पार्टी आया है। विश्वास है जो आज तक हमको जाति, धर्म, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लिया गया है, इस बार शिक्षा, रोजगार और पलायन पर वोट मांगा जा रहा है। हम विश्वास करके इसलिए ये लोग विश्वास करेंगे। इस साक्षात्कार की शुरुआत में मैं आपसे आपका नाम पूछना भूल गया हूं। भावी प्रत्याशी की रेस में हैं, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम टिंकू राय है जी। जो भी हमारे दर्शक कैमरे पे देख रहे हैं, इन प्रत्याशी का नाम याद रखिए। कल को अगर इन्हें टिकट मिलती है, इन्होंने अपने विचार को रखा है, मूल्यांकन करना आपका काम है और लोगों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अनिल कुमार है जी। आप भी इस रेस में हैं? नहीं, हम प्रखंड अध्यक्ष। अच्छा, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, जन स्वराज के। अच्छा जी। सवाल आपसे वही है, रुझान क्या है इस क्षेत्र में? रुझान बहुत अच्छा है। घर घर में जन स्वराज बोल रहा है, घर घर में। प्रशांत किशोर जी घर घर तक पहुंचा दिए हैं, हम लोग चल रहे हैं, सब तक कर रहे हैं। क्षेत्रीय लेवल पर जिस तरह से बिहार में खास तौर पे जातिगत समीकरण को कोई माने ना माने, लेकिन ये वास्तविकता है, सभी वर्गों के लोगों को कैसे समेट पाएंगे? प्रशांत किशोर जी वही जातीय समीकरण को तोड़ रहे हैं जी। हाँ, बदलाव कर रहे हैं। जाति को धर्म में नहीं जाना है। जो बिहार के लिए अच्छा काम करेगा उसको वोट करो। कई लोग उनके पांडे सरनेम को उछालते हैं,
और कहते हैं कि अगरी जाति से है, उसी के बारे में सोचेगा। नहीं, पांडे जगन्नाथ मिश्रा नहीं थे, मिश्रा क्या और थे, बहुत थे, श्री कृष्ण बाबू नहीं थे, वो सब कुछ नहीं होगा। बिहार इस बार बदलाव होगा, बदलाव तय है। तय है। घर घर में बच्चा और सियान बोल रहे हैं कि जनसुराज आएगा। हाँ, घूम रहे हैं, देख रहे हैं। लोगों को लगता है कि बदलाव असंभव नहीं है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में ये चीजें लोग देख चुके हैं। और अगले बार हमने देखा है कि दिल्ली के 70 विधानसभा सीट में से आम आदमी पार्टी 67 सीटों पे जीत के आई थी। जनता ने एक मुश्त से वोट दिया था। तो बदलाव तो संभव है, लेकिन बिहार के जो वोटर्स हैं वो काफी ट्रेडिशनल माने जाते हैं, पारंपरिक माने जाते हैं। लोग अपने दादाजी के कालखंड से ही याद रखते हैं कि मेरे दादाजी कम्युनिस्ट थे तो हम कम्युनिस्ट को ही देंगे, कांग्रेसी थे तो कांग्रेस को ही देंगे। इस मानसिकता पर कड़ा प्रहार कैसे करेंगे? जैसे अभी आपने कहा कि दिल्ली बदलाव जो हुआ सिर्फ ईमानदारी के बल पर, जिसका नेता सच्चा होगा उसका शासन अच्छा होगा, इसी सूत्र पर बिहार में भी नई सरकार बनेगी। और यह जो जनसैलाब आप देख रहे हैं सब जगह जो इतनी गैदरिंग है हो रही है, उसके मूल में ही प्रशांत किशोर है। आपने पूछा अभी पहले जदयू में थे, फिर मान लीजिए उस समय पार्टी नहीं बनाए थे, वो कंपेल कर दिया कि नहीं, आप जो परिवर्तन अगर करिएगा तो पार्टी बनाना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा, तभी आप बिहार का बदलाव संभव है। जितने भी नेता आए आज के डेट में, जो इससे पहले भी हैं, वो अपना पेट भरे, अपना परिवार को सब कुछ उन्होंने किया, समझे। ये आदमी आज जान लीजिए अपना परिवार छोड़ के 2 अक्टूबर 22 से पैदल यात्रा करते करते 350,000 किलोमीटर, लगभग 5,000 गांव, एक भी नेता का बता दीजिए जो आज तक ऐसा किया हो, तो जनता तो विश्वास करेगी। एक बार तो विश्वास करना ही पड़ेगा। सबको आपने देखा, एक बार इसको भी देखिए। अच्छा, भावी प्रत्याशी के तौर पर आप अपना नाम दर्शकों को बताइए। राजीव नयन, जैसे घरेलू नाम मेरा पोलो है, ज़्यादातर लोग पोलो से जानते हैं। चलिए आपसे सवाल करते हैं, राजद जब इस सीट से जीती है, बड़े मार्जिन से जीती है, चाहे वो 2000 का इलेक्शन हो या जो लास्ट इलेक्शन 2020 का हुआ था, वो 2000 के इलेक्शन में 35,000 प्लस वोटों से राजद जीत के आई थी। 2020 में राजवंशी महतो यहाँ से लगभग 40,000 प्लस वोटों से जीत के आए। तो ये तो मानना पड़ेगा कि वोट मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा है। राजद और जेडीयू भी जब जीती है तो राजद के गठबंधन में ही जीत पाई है। तो थोड़ा चक्रव्यूह तोड़ना आसान तो नहीं लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके जितने भी चैनल में सब्सक्राइबर फॉलोअर हैं उन सभी को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम है। और उनको हम आग्रह करते हैं कि आपके चैनल को जिस तरह से प्यार मोहब्बत देते आए हैं और आपके चैनल को प्यार मोहब्बत मिलते रहे। और जहाँ तक बात रहा आपका सवाल, आपका जो सवाल है वो जाति आधारित सवाल हो गया है। आप एक जाति आधारित सवाल बोले हैं। तो अभी जो चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र का जो बनावट है, यहाँ देखिएगा 2 ही कास्ट के लोग अभी विधानसभा में गए हैं, एक भूमियार समाज के लोग और कुशवाहा समाज के लोग। और जो आप मार्जिन की बात कहे हैं तो आप देखिएगा उस समय का परिस्थिति क्या रहा है, 2020 का क्या परिस्थिति रहा था और उससे पहले जो था वो परिस्थिति क्या रहा था। उसके बाद अब जदयू का जो उम्मीदवार था वो दागी उम्मीदवार था उस समय पर। एक छत्र वोट जो है, स्वाभाविक बात है, मजबूत विपक्ष में मजबूत को वैसा कैंडिडेट रहा नहीं था, जिसके कारण एक तरफा वोट उनको मिल गया और जिसको लेकर के जो है राजद बहुत ज़्यादा अंतर वोट से जीता है। तो अब जहां तक बात रहा कि अभी देखिएगा चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में कंप्लीट रूप से बदलाव को लेकर के एक मुश्त से युवा से लेकर के बुजुर्ग तक कंप्लीट रूप से कभी इसका विकल्प नहीं था। तो जनसुराज जो है विकल्प के रूप में आया और चेरिया बरियारपुर में जो आप कर रहे बहुत ज़्यादा मार्जिन के लिए, ये बात आपको देखने के लिए ये 2025 में मिलेगा। और चेरिया बरियारपुर में एक मजबूत विकल्प मिल गया है और उसका रिजल्ट देखिएगा, यहाँ की जनता बहुत ही अच्छा देगी। मैं आपका नाम भी रूबरू करवाना भूल गया जनता से, ये भी भावी प्रत्याशी हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर एस कुमार है और हम पूर्व में 2020 में भी विधानसभा का प्रत्याशी रह चुके हैं और वर्तमान में अभी जनसुराज पार्टी से हम भावी विधानसभा प्रत्याशी हैं। जी ठीक है। इस कड़ी में हमारे साथ, आपका क्या नाम है? रबीर रोशन जी, क्या कहना चाहेंगे? यही सेम सवाल है, ओपिनियन सेम है और सबसे अच्छी बात यह है कि पार्टी एक ही है, सभी भावी प्रत्याशी रेस में हैं, पार्टी जिसे भी टिकट देती है आप लोग
एक सॉलिडरिटी दिखा रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं, तो इस कड़ी में सेम सवाल आपसे मेरा यही है कि मैं चलिए आपसे एक डिफरेंट सवाल पूछता हूँ। यह जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं बाढ़ की समस्याओं से जूझता है, क्या रोड मैप रहेगा जनसुराज अगर जीत के आती है तो? सबसे पहले तो जो सवाल आप पहले पूछ रहे थे मैं उसके बारे में जवाब दे देता हूँ। आप जिस मार्जिन की बात कर रहे हैं वो मार्जिन इस बार जनसुराज के लिए होगा, और इसलिए होगा क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो पलायन के लिए है, बच्चों की शिक्षा के लिए है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए है। इसलिए जो आप मार्जिन की बात कर रहे हैं वो मार्जिन जनसुराज के लिए होगा। और जहाँ तक रही बात बाढ़ की, तो हमारे जो नेता हैं प्रशांत जी पहले से कह रहे हैं कि नदियों को चैनलाइज किया जाएगा। आप अगर बिहार को अगर आप दो पार्ट में बांटते हैं, साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार, तो कहीं आपका जो साउथ बिहार है वहाँ पे आपका समस्या आपका सूखा का है, और जो नॉर्थ बिहार है यहाँ पे बाढ़ का है। तो अगर हम नदी को अगर हम चैनलाइज कर लिया जाए, जो कि बहुत पहले बहुत जगह हो चुका है, तो ये किया जाएगा तो आपका बाढ़ नहीं आएगा, यहाँ पे समस्या आपका खत्म हो जाएगा जी। लेकिन दुर्भाग्य से जो सरकार है ये काम करने में विफल रहा, और जिस तरह का योजना है नदी पे वो सिर्फ योजना ही बन के रह गया, काम नहीं हुआ जी। ये काफ़ी अच्छी बात कही आपने, और ये स्टडी भी यही कहती है। हमेशा से ऐसा होता आया है कि जो दक्षिण बिहार है वो सुखाड़ की समस्या से ग्रस्त रहता है, और उत्तर बिहार में नेपाल के द्वारा जो पानी छोड़ा जाता है तो उत्तर बिहार में हमेशा जो है मतलब कि जल से डूबा रहता है। अगर जल वितरण प्रणाली को सही किया जाए तो इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। खैर काफ़ी अच्छी बात कही। मैं इस अच्छा मैम, क्या नाम है आपका? सुभद्रा साहनी। सुभद्रा सहनी जी, महिला होने के नाते जनसुराज जो है आपको किस तरह की स्वतंत्रता देती है? कितना कॉन्फिडेंस आया है जब से आपने ये पार्टी ज्वाइन किया है? और महिला हैं तो महिलाओं के उत्थान के लिए क्या करेंगे अगर आप जीत के आती हैं, आपको टिकट मिलता है तो? महिलाओं के लिए जनसुराज के हमारे सूत्रधार आदरणीय भाई प्रशांत किशोर जी ने पहले ही ऐलान कर दिए हैं कि हम महिलाओं को राजनीति में भी अच्छी भागीदारी देंगे, और पूरे बिहार विधानसभा में 243 में 40 सीट पर महिलाओं को लड़ाएंगे चुनाव। उसके बाद उन्होंने कहा जो मेरा 5 घोषणा है मैनिफेस्टो में, उसमें महिलाओं के लिए सबसे 1 नंबर है जो 4% ब्याज दर में जो हमारे महिला बैठी हुई है बेरोजगार पूंजी के अभाव में, उनको हम पूंजी देंगे, और 4% सालाना दर के हिसाब से उनको हम जब पूंजी देंगे तो छोटी मोटी अपना कुटीर उद्योग के तहत कोई रोजी रोजगार कर सकेगी, जिससे वो अपने आप आत्मनिर्भर बन सकेगी और अपने बच्चे को भरण पोषण कर सकती है महिलाएं। इतना बड़ा काम आज तक इतिहास में 79 साल होने चला है, और इस तरह का कोई पार्टी अपना दल में आज तक महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया जो आदरणीय भाई प्रशांत किशोर जी ने अभी किया है। अच्छा ठीक है, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, फिर से दोबारा मैं आपके पास आया हूँ। प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि अगर मैं चुनाव हार जाता हूँ, मान लीजिए, तो मैं अपने विधायकों को स्वतंत्र कर दूंगा कि आपको जिस पार्टी में जाना है चले जाइए। अगर ऐसा होता है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? एक बात बता दीजिए, हम लोग प्रशांत किशोर जी के लिए इतना काम कर रहे हैं और वो कह देंगे आप स्वतंत्र है तो हम उनको छोड़ के चले जाएंगे, तब तो फिर वो जो बदलाव के लिए हम लोग साथ चले वो कर ही नहीं सकते। इतनी छोटी मानसिकता के साथ कभी भी हम लोग राजनीति में नहीं आए। राजनीति हमारा पेशा नहीं है, हमारी पेशी डॉक्टरी थी और मैं डॉक्टरी में बहुत अच्छा कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन उसको छोड़ के राजनीति सिर्फ बदलाव के लिए मैं आया हूँ। और बदलाव तभी होगा जब प्रशांत किशोर जी के साथ रहेंगे, तभी बदलाव हो सकता है। वो भले छोड़ने के लिए कहे, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता उनको। अच्छा, चुनाव अगर आपके पक्ष में नहीं आता है तो क्या करेंगे? 2030 का इंतजार करेंगे? फिर से लड़ाई की जाएगी और लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कि हम लोग जीत ना हासिल करना। काफ़ी सुलझे तरीके से जितने भी, ठीक है, इस कड़ी में आपने देखा कि ये जितने भावी प्रत्याशी थे, इन लोगों से मैंने एक एक करके ओपिनियन लिया। लगभग हर तरह के क्वेश्चंस हमने किए जो पूछे जाने चाहिए। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कुछ कार्यकर्ता भी हैं और कुछ जो ऐसे भी लोग हैं जो कि अपना ओपिनियन देना चाहते हैं इस मुद्दे पर। एक एक करके हम पूछना चाहते हैं इनसे। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार कुछ बदलाव हो पाएगा यहाँ से? उम्मीद पर ही दुनिया जीती है, बदलाव क्यों नहीं होगा? जब दो सीट जिनको आता था वो सरकार चला रहे हैं तो क्यों नहीं बदलाव होगा? बदलाव तो नियम है संसार का, जरूर हो। अच्छा, आपने कहा कि जिसको 2 सीट आई थी, आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, आज वो केंद्र में बैठे हुए हैं, लेकिन वही जो भाजपा है उसका बढ़िया हालत नहीं है चेरिया बरियारपुर विधानसभा में, तो नई पार्टी के लिए तो और ज्यादा चुनौती होगी।
फिर भी चुनौती का सामना करके जो आगे बढ़े वही ना हुआ। मतलब तो वही हुआ, चुनौती आवे और चुनौती को शांतिपूर्ण सामना करते हुए आगे बढ़े, वही मेरी कामना है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी एक्चुअली है क्या, अभी जिस पुरुष के साथ हम साथ आए हैं उनका कुशल नेतृत्व, स्वच्छ छवि, ईमानदार और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे पुरुष के साथ देने में कतई हिचक नहीं होगी जो कि विकास की बात कर रहे हैं। उन्होंने विकास की बात की, पलायन रोकने की बात की, शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की। तो ये सब जो अभी बिहार में जो भी है सारा कुछ अभी वो बदलाव चाहते हैं, तो हम लोग उनका सपोर्ट 100% करेंगे। कई लोग जो है जनसुराज पार्टी के बारे में फंडिंग को लेकर सवाल कर रही है कि प्रशांत किशोर के पास इतना फंड कहां से आ रहा है, कैसे सारी चीजों को जो है मोबिलाइज कर रहे हैं। इस पर जो एक आरोप लग रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रशांत किशोर को बहुत ज्यादा फंड का ये कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं या नहीं, कुछ लोग कहते हैं इतनी गाड़ियां घूम रही है, ड्राइवर रखा गया है, कहां से फंड आया है? 243 विधानसभा सीटों में हर जगह तो गाड़ियां घूम ही रही हैं। कहाँ, ये तो मुझे नहीं पता। विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये विपक्ष का जितना भी चेहरा था सब इसने उजागर करके रख दिया। तब तो ब्लेम क्या लगाएंगे? कुछ नहीं, प्रशांत किशोर एक्सपेंसिव है, इनका फंड कहाँ से है वो लेकर, लेकिन इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं। इस बार बिहार में बदलाव होगी, निश्चित होगी। और सर मैं एक बात और करना चाहता हूँ, और हम जितना जनसुराज जनता है 10-10 रुपया देंगे तो कितने 100 करोड़ रुपया हो जाएगा। अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल वाली पार्टी वाला जो स्कीम है यहाँ भी लागू करना चाहते हैं? जी नहीं सर, जी नहीं। क्राउड फंडिंग से यहाँ बिहार बदलाव है, बिहार को बदलना है। बिहार मैं वही पूछ रहा हूँ कि बिहार बदलाव के लिए क्राउड फंडिंग करवाना चाहते हैं? हाँ, क्राउड फंडिंग करवाना चाहते हैं। हाँ, और हर हाल में बिहार को बदल के रहेंगे। क्या बिहार को सुधार देगी जनसुराज? कोशिश तो है कि बिहार सुधरे, लेकिन अब बिहार की जनता भी जाने। जनता सबसे पहले जनता को सुधरना पड़ेगा। जनता को सुधारना पड़ेगा। जनता के लिए रोड मैप तो पार्टी ही रखती है, तो पार्टी के रोड मैप, पार्टी के विश्वास से लग रहा है कि बदलाव हो जाएगा। निश्चित रूप से बदलाव की ओर जा रहा है बिहार, निश्चित रूप से।